नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। टेलीकास्ट न्यूज़ के दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई लोकसभा संसदीय सीट से चुनावी शंखनाद कर दिया। एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेता इस मौके पर मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, तो वहीं चिराग पासवान लोजपा से मौजूद थे और उपेंद्र कुशवाहा भी, हम के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। इस प्रकार से पूरी की पूरी एनडीए की चट्टानी एकता मंच पर दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने अंदाज में नजर आए और अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 19 में भी, तो उन्होंने बिहार से जब चुनावी आगाज किया था तो जमुई ही वो संसदीय क्षेत्र था जहां से उन्होंने चुनावी शंखनाद का बिगुल फूंका था, जब आचार संहिता लग गए थे और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया था। तो इस बार भी जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी जनसभा बिहार में जमुई जिले में ही हुई और जमुई से इस बार अरुण भारती लोजपा चिराग पासवान गुट की टिकट से उम्मीदवार हैं। पूर्व में चिराग पासवान वहां के सांसद रह चुके हैं। इस बार वो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले रामविलास पासवान भी जिंदा थे। लोजपा पार्टी एक थी, अब लोजपा पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा पशुपति पारस का है और दूसरा धड़ा चिराग पासवान का है। लेकिन अब इन दोनों नेताओं के बीच में, यानी चाचा और भतीजे के बीच में सुलह हो गई है। आपने देखा भी होगा जमुई में जो मंच बना था वहां पर पशुपति कुमार पारस की भी बड़ी तस्वीर लगाई गई थी और पारस ने ऐलान भी कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद जमुई संसदीय क्षेत्र को अपने लिए काफी लक्की मानते हैं, इसलिए वो उस धरती से ही चुनावी शंखनाद करते हैं। ये तो एक मामला हो गया अध्यात्म से जुड़ा। वहीं अगर दूसरे मामले की बात करें तो वो नक्सली प्रभावित इलाका रहा है, जहां पर विकास की गंगा केंद्र सरकार ने बहाई है। केंद्र सरकार ने वहां पर कई सुविधाएं दी हैं और नक्सल प्रभावित उस इलाके पे नकेल कसा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो नक्सल आंदोलनों पर काफ़ी लगाम कसी गई है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है और नक्सली भी अब समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। एक ये भी वजह है। दूसरा, बिहार में जो दलित वोट बैंक है उसे खुश करने के लिए या उसे अपने पाले में कर उसे ये एहसास जताने के लिए कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और वहाँ से पहले चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं, वो युवा नेता है, काफ़ी दमखम उनमें है। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार के शासन व्यवस्था पर एक बार फिर प्रहार बोला और उन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं। इन लोगों ने गरीबों को नौकरी देने के बदले में उनसे ज़मीन लिखवा लिया। तो वहीं इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने ऐसा कारनामा किया। वहीं नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन पर ऐसे कोई आरोप नहीं लगे। वो उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था की खूब जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार एक अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के शासन में प्रदेश विकास कर रहा है। वहीं चिराग पासवान की भी उन्होंने जमकर प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एक युवा नेता है, होनहार नेता है, उनके पिताजी हमारे मित्र रहे हैं और चिराग पासवान जो है वो विकास को समझते हैं। चिराग पासवान के हाथों को आप मजबूत करिए। और उनकी नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था की और उनके किए गए कार्यों का भी जमकर बखान किया। उन्होंने एक एक कर बताया कि किस प्रकार से गरीबों के लिए ये सरकार हितकारी है और अपील किया जनता से कि आप हमारे हाथ को मजबूत करिए, वरना ये जो इंडी गठबंधन आ जाएगी और घमंडिया गठबंधन आ जाएगी तो फिर से व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से गरीबों को अनाज दिया जाता है या जो भी उनको लाभ की योजनाएं दी जाती है वो सीधे उनके खाते में आती है। अब बिचौलिया चीज़ों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुण भारती जो लोजपा के उम्मीदवार हैं, उनके लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम एनडीए के नेताओं ने जमकर प्रचार किया है। अब देखना है कि चुनाव में क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। प्रधानमंत्री की ये रैली अपने आप में काफ़ी खास थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी बंगाल चले गए, वहाँ पर भी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूच बिहार जो इलाका है वहाँ पर एकदम पास में ही उन दोनों की जनसभाएं होने वाली है, जनसभाएं हुई।
बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।